लेखक तेज देवांगन। देवपुरी का जीवन परिचय। तेज देवांगन देवपुरी समकालीन हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी साहित्य जगत के उन विशिष्ट रचनाकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन, आंचलिक संस्कृति, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। वे केवल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि समाज सेवी, विचारक, समालोचक और जनचेतना के प्रखर स्वर भी हैं। उनकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश की सहजता, लोक जीवन की सच्चाई, प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग और समाज में व्याप्त विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य समान रूप से दिखाई देता है। साहित्य, समाज और संस्कृति के प्रति उनका समर्पण उन्हें समकालीन साहित्य जगत में विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। तेज देवांगन देवपुरी का जन्म 18 अगस्त 1966 को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले स्थित छोटे से ग्राम देवपुर में हुआ। उनके पिता श्री बंशीलाल देवांगन एक साधारण किसान थे तथा माता श्रीमती चंद्रभागा देवांगन एक सरल, संस्कारित और श्रमशील महिला थीं। ग्रामीण परिवेश और प्रकृति की गोद में बीते बचपन ने उनके व्यक्तित्व को संवेदनशीलता, आत्मीयता और सामाजिक चेतना से समृद्ध किया। बचपन से ही उन्होंने खेत खलिहानों, नदी तालाबों, जंगल पहाड़ों और ग्रामीण जीवन के संघर्षों को बहुत निकट से देखा, जिसने आगे चलकर उनकी साहित्यिक दृष्टि को गहराई प्रदान की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई तथा मिडिल स्कूल की शिक्षा उन्होंने ग्राम झरिया में प्राप्त की, जो उनके गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित था। आगे की शिक्षा हेतु विदाजी मराठी उत्तर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां से उन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा के साथ साथ साहित्य और समाज के प्रति उनकी रुचि निरंतर बढ़ती रही। 21 मई 1994 को उनका विवाह झारखंड के टाटानगर जमशेदपुर निवासी श्रीमती उर्मिला देवांगन के साथ संपन्न हुआ। पारिवारिक जीवन और सामाजिक दायित्वों के बीच भी उन्होंने साहित्य साधना को निरंतर जारी रखा। बचपन से ही साहित्य के प्रति विशेष लगाव होने के कारण उनकी रचनाएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं तथा आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित भी होती रहीं। उनकी साहित्यिक यात्रा निरंतर प्रगतिशील रही है और आज भी वे समान सक्रियता के साथ लेखन कार्य में संलग्न हैं। तेज देवांगन देवपुरी की साहित्यिक विशेषता उनकी आंचलिक चेतना और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा देते हुए ग्रामीण परिवेश और लोक संस्कृति को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। उनकी कहानियों और कविताओं में गांव का जीवन, लोक परंपराएं, सामाजिक संबंध, किसानों और मजदूरों का संघर्ष तथा प्रकृति की आत्मीयता अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित होती है। वे केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, नदियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्यावरण को भी अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। यही उनकी साहित्यिक दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता है। उनकी आंचलिक कहानियों को विशेष पहचान वर्ष 2012 में मिली, जब मध्य प्रदेश प्रभात साहित्य परिषद द्वारा प्रकाशित आम लोग कहानी संग्रह में उनकी रचनाओं को शामिल किया गया। इस कृति के लिए उन्हें गीतकार महेश जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी आंचलिक साहित्य सृजन के लिए उन्हें वर्ष 1988 में अखिल भारतीय बहुभाषी काव्य लोक संस्था द्वारा काव्य भूषण की मानद उपाधि प्रदान की गई। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों में वर्ष 2006 विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा, जब वाणी प्रकाशन से प्रकाशित चर्चित गजल संग्रह दुष्यंत के बाद भाग 2 में उनकी गजलें प्रकाशित हुईं। संपादक दीक्षित दनकौरी द्वारा संपादित इस संग्रह ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। उनकी व्यंग्यात्मक शैली, हास्यबोध और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी अभिव्यक्ति उन्हें अन्य रचनाकारों से अलग पहचान देती है। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि समाज में व्याप्त विसंगतियों और कुरीतियों पर करारा प्रहार भी करती हैं। तेज देवांगन देवपुरी का व्यक्तित्व केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। वे समाज सेवा और सामाजिक आंदोलनों से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। प्रारंभिक जीवन से ही वे समाज में व्याप्त कुव्यवस्था और अन्याय के विरोधी रहे हैं। किसान, मजदूर
और निम्न वर्गीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु वे कर्मचारी संगठन के नेतृत्व से भी जुड़े रहे और आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में भी उन्होंने सामाजिक चेतना और जनसंपर्क का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे सलवा जुडुम आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के जीवन और कार्यशैली से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। व्यावसायिक रूप से वे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत हैं। वर्तमान में वे नगर निगम जगदलपुर में धर्मपुरा पेयजल प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं। अपने शासकीय दायित्वों के साथ साथ वे साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी निरंतर सक्रिय रहते हैं। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें रोटरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। वर्ष 2013 में उन्हें माता कुंती देवी साहित्य रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इनकलाब पब्लिकेशन द्वारा शब्द शिल्पी सम्मान, साहित्यनामा पब्लिकेशन द्वारा उत्कृष्ट साहित्य सृजन सम्मान तथा रवीना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय साझा काव्य संकलन भारत के प्रतिभाशाली कवि में उनकी कविता मैं बस्तर हूं के लिए कमल रत्न सम्मान प्रदान किया गया। वे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय लाला जगदलपुरी द्वारा संचालित बस्तर माटी लोक सांस्कृतिक मंच में गीतकार के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। आज तेज देवांगन देवपुरी समकालीन साहित्य जगत में एक ऐसे रचनाकार के रूप में स्थापित हैं जिनकी लेखनी समाज की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करने के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति के सौंदर्य को भी समान गहराई से अभिव्यक्त करती है। उनका जीवन साहित्य, समाज सेवा और मानवीय मूल्यों का सुंदर संगम है। निस्संदेह उनकी साहित्य साधना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण स्रोत बनी रहेगी।